नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा कश्मीरी पेपर मैशे हैंगिंग बॉल। पर्शिया से होते हुए भारत तक पहुंचा ये पेपर मैशे आर्ट कश्मीर में जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, हमारी विधि यानी हमारा प्रोसेस उससे अलग होगा, लेकिन हम फाइनल आउटपुट वैसा ही देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ग्लू का पेस्ट, जो कि हम वाइट वुडन ग्लू में पानी की समान मात्रा मिलाकर बना रहे हैं। कश्मीर में ये ग्लू राइस फ्लोर से बनाया जाता है, तो ये कंसिस्टेंसी आप ध्यान रखिएगा कि ये ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो। अब मैंने न्यूज़पेपर की एक सिंगल लेयर कट कर ली है, जो अप्रॉक्सीमेटली 22 बाई 27 सेंटीमीटर्स है, और हमारे पास है एक प्लास्टिक की बॉल, जो कि हम लोग इसमें रैप करने वाले हैं। ये रैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको रैपिंग वाला प्रोसेस बहुत ध्यान से देखना है। आपको कोशिश करनी है कि बॉल चारों तरफ से इस पेपर से कवर हो जाए और कहीं पर भी पेपर की लेयर बहुत ज़्यादा थिक ना हो या कहीं से भी कोई कोना ना निकला हो, तभी हमारी बॉल बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर शेप लेगी। बॉल को रैप कर लेने के बाद हम दोनों हाथों से उसे बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करके परफेक्ट शेप देने की कोशिश करेंगे, ताकि जहाँ जहाँ से पेपर के कोने बाहर निकल रहे हों वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं प्रॉपर शेप में। इसके बाद हम ग्लू लेकर जो जो लेयर्स बाहर निकल रही हैं उन्हें नीचे की पेपर वाली लेयर पे फिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि आप बॉल पर बिल्कुल भी ग्लू नहीं लगाएंगे। हम यही बॉल आगे भी पेपर के बॉल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैं ऊपर वाली लेयर नीचे पेस्ट कर रही हूँ वहाँ नीचे भी पेपर ही है, तो आप बॉल पर ग्लू नहीं लगाएंगे, आप दोनों लेयर्स को एक दूसरे से चिपकाएंगे जो पेपर की हैं। इसे चिपकाते वक्त हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके शेप को और परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर हम इसे दबाकर और अच्छे से शेप देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा शेप आ गया है। अब हम लोग ग्लू वाला वर्क करने वाले हैं, इसलिए हम लोग बेस पर एक न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं ताकि बेस गंदा ना हो। और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पेपर लिया है जिसके छोटे छोटे टुकड़े हम काटेंगे और उन्हें बॉल पर पेस्ट करेंगे। तो हमने लगभग 1 इंच की एक लंबी सी स्ट्रिप काटी और उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। ऐसे ही ढेर सारे पीसेस की हमें आवश्यकता होगी, तो हम उन्हें कट कर लेते हैं। आइए अब हम इन पीसेस को इस बॉल पर पेस्ट करते हैं। तो हम अपने फिंगर से एक पर्टिकुलर रीजन में ये लगाते जाएंगे ग्लू का पेस्ट, और उसके ऊपर हम ये छोटा सा पीस पेपर का रख कर अच्छी तरह से उसे शेप देंगे बॉल की तरह, और फिर ऊपर से भी ग्लू की लेयर लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें जितने हिस्से में हम पेपर चिपकाने वाले हैं उतने हिस्से पर ग्लू लगाते हुए छोटे छोटे टुकड़े पेस्ट करते जाना है। पहले आप ये वर्क सिर्फ ऊपरी वाले आधे हिस्से में करेंगे, ताकि नीचे से आप बॉल को प्रॉपरली होल्ड कर पाएँ और वो पेपर जो आपने पहले से उस पर चिपकाया है वो निकलकर आपके हाथों से फट ना जाए।
ऊपरी आधा हिस्सा मैंने 2 लेयर्स से कवर कर लिया है। तो अब हम नीचे वाले हिस्से को कवर करेंगे और अब हम इस गीले वाले हिस्से को अपने हाथ में घुमाकर ऊपर वाले सूखे हिस्से पर भी पेपर्स चिपकाएंगे। आप घुमा घुमा कर इस बॉल पर जब तक पेपर चिपकाएं, कोशिश कीजिए कि बॉल पूरी गीली रखें। यदि आपने कहीं से बॉल हाथ में होल्ड किए कि उसे सुखा लिया एक ही जगह पर, तो वहाँ पर चिपका हुआ पेपर आपके हाथों से फट जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप एक ही जगह बॉल को पकड़े ना रहें, आप उसे कंटिन्यूअसली घुमा घुमा कर ये छोटे छोटे पीसेस सभी हिस्सों में लगाते जाएं और इस तरह से पहले हम 2 लेयर्स कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर मेरी 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं, तो अब मैं इस पर अगली 2 लेयर्स अप्लाई करने वाली हूँ सेम मेथड से। पहले ऊपर के आधे हिस्से में ग्लू लगाकर उस पर पेपर्स चिपकाऊंगी और जब वो हिस्सा पूरी तरह से गीला हो जाएगा तब हम उसे घुमा लेंगे और अगले आधे हिस्से में लगाएंगे पेपर के छोटे छोटे पीसेस और फिर इस तरह से पूरी बॉल घुमाते हुए हम आगे के 2 लेयर्स लगा लेंगे। हम 2-2 लेयर्स के इंस्टॉलमेंट्स में इसे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर हम लेयर्स लगाते हों और कोई हिस्सा छूट जाए तो अगली बार हमें उसका आइडिया हो। अगर हम एक साथ लेयर्स लगाते जाएंगे और पूरी बॉल गीली होगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर लेयर्स ज़्यादा लग गई हैं या कहीं पर कम लग गई हैं। और यदि हम 2-2 लेयर्स करके लगाते हैं तो गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम हैं। तो इस तरह से हमें लगभग 10 से 12 लेयर्स पेपर की थोड़े थोड़े समय के अंतर पर लगानी है। इसके बाद हम इसे कुछ समय के लिए सूखने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेपर कप लिया है जिसे मैंने हाफ में कट कर दिया है और इस पर हम अपनी बॉल समय समय पर टिकाएंगे। आप जब बॉल को सूखने के लिए रखें तो थोड़े थोड़े समय बाद उसे पेपर कप से घुमा दें ताकि उसका हर हिस्सा सूख जाए। इस वाली बॉल में मैंने 2 लेयर्स कंप्लीट किए हैं और इसमें 10 और ये वाली इससे काफ़ी हैवी है। अब यहाँ पर हमारे सारे लेयर्स अच्छी तरह से सूख गए हैं तो हम इस पे आखिरी 2 लेयर्स टिश्यू पेपर्स की लगाने वाले हैं ताकि न्यूज़पेपर के जो छोटे छोटे एजेस दिखाई दे रहे हैं वो दिखने बंद हो जाएं। तो टिश्यू पेपर्स को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इसी तरह हम चारों तरफ उसकी लेयर लगा लेते हैं और उसे फिर से सूखने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारी बॉल एकदम अच्छी तरह से सूख गई है और अब समय है इसमें से हमारी प्लास्टिक बॉल को निकालने का। तो सबसे पहले हम पेंसिल से इस बॉल को हाफ में मार्क कर लेते हैं। हम वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे हम इस पेपर बॉल को कट करने वाले हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है और एक शार्प कटर की सहायता से हम धीरे धीरे इस बॉल को घुमाकर कट करेंगे। क्योंकि कटर शार्प है, आपको बहुत संभाल कर ये काम करना है।
आप इसे इस तरह से बेस पर रख कर एक हाथ से पकड़ के घुमाते हुए दूसरे हाथ से कट करेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। जैसे जैसे आप इस पर कटर घुमाते जाएं, ये अंदाज़ा लगाते जाएं कि कहीं आप बॉल की सतह तक तो नहीं पहुंच गए। तो जैसे जैसे मैं इसको कट करती जा रही हूँ, पेपर की एक एक लेयर कट हो रही है। मैं इसे बार बार चेक कर ले रही हूँ कि कहीं हम बॉल की सतह तक ना पहुँच गए हों। तो हमने यहाँ पेपर की एटलीस्ट 10 लेयर्स लगाई हैं, तो 10 लेयर्स एक एक करके कट होंगी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बॉल के सरफेस तक पहुँच चुके हैं। And here is the ball। और आप देख सकते हैं कि हमारा पेपर बॉल कितना परफेक्ट बना है और हमारी प्लास्टिक बॉल बिल्कुल सुरक्षित है अगले असाइनमेंट के लिए। अब हमें इन दोनों हाफ्स को एक दूसरे के साथ पेस्ट करके बॉल रेडी करनी है, पर उससे पहले हमें इसमें हैंगिंग की कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो यहाँ पर मेरे पास है एक सेफ्टी पिन, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का कोई रबर बैंड, और या फिर इस तरह की कोई प्लास्टिक वाली तार। मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ ये सेफ्टी पिन। पहले हम लोग बॉल के आधे हिस्से में इस तरह से एज पे ग्लू लगा लेंगे और घुमाकर एक बार चेक कर लेंगे कि कहाँ पर ये प्रॉपरली फिक्स हो रहा है। आप चाहें तो कट करके दोनों हिस्सों को अलग होते वक्त ही पेंसिल से मार्क कर सकते हैं कि कौन सी वाली साइड कहाँ पर फिक्स होने वाली है, पर मैं इस तरह से घुमाकर चेक कर ले रही हूँ और ये इस तरह फिक्स हो रहे हैं एक दूसरे पर। अब इनमें से जहाँ आपको थोड़ी बहुत गैप दिखाई दे रही है, वहाँ पर आप सेफ्टी पिन को इस तरह से उल्टा इंसर्ट कर दीजिए ताकि उसका वो छोटा सा सर्कुलर हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाए हैंगिंग के लिए। और अब हम बॉल को दबाकर चारों तरफ से फिक्स करते हैं अच्छी तरह से। और जो हमारी कटी हुई लाइन दिख रही है, सिर्फ इस लाइन पर हम टिश्यू पेपर्स की 2 लेयर्स और लगा लेंगे। ग्लू का मैंने आज जो पेस्ट बनाया है वो इस ग्लास में बनाने की वजह से थोड़ा सा नीचे हो रहा है और फिंगर से अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं एक ब्रश का यूज़ करूँगी और उससे मैं इस कटी हुई लाइन पे 2 लेयर्स टिश्यू पेपर्स की लगा लूँगी। और अब इसे हम सूखने के लिए रख देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पेपर बॉल पेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इस बॉल को कश्मीरी स्टाइल में पेंट करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपने पेपर बॉल को फटाफट रेडी कर लीजिए और उसकी पिक मुझे भेजना मत भूलिए मेरी मेल आईडी shikayat@zenix.net पर। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।